तो मैं ये समझता हूँ कि अब इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुँचाना आज वक्त की ज़रूरत है। और हनीफ अब्बासी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की गई थी कि आपने तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग भी शामिल है। हमने तो 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया, रसीदें भी जमा करवा दी, सब कुछ करवा दिया, तसल्ली भी करवा दी अकबर एस बाबर की। लेकिन ये अपने अकाउंट्स का, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये अपने अकाउंट्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं जमा करवा रहे? ये क्यों भागे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है कि इनकी तारीख है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग लेते रहे हैं। ये उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर शहीद की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उसकी हुकूमत गिराने के लिए उस वक्त उसामा बिन लादेन से नवाज शरीफ ने पैसे लिए थे। ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ से जो है ये पैसे लेके किस किस एजेंडा के ऊपर जो है वो काम करते रहे हैं। ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी है। जिस तरीके से पीटीआई के केस में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की स्क्रूटनी कमेटी में इजाज़त दी गई, इसी तरीके से हमारी भी दरख्वास्त वही है, सेम दरख्वास्त है। हमें भी जो है वो उसी तरह से इजाज़त मिलनी चाहिए। और आज 13 जुलाई है, योम शहदाए कश्मीर है, जिसमें 22 कश्मीरी 1931 के अंदर जो है शहीद किए गए थे, जो कि डोगरा राज के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए थे। आज हम उन कश्मीर के शहदा को भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। और आज जब हमें नज़र आता है कि कुछ बहरूपिये आजकल कश्मीर के दौरे के ऊपर हैं, जिन्होंने कभी ख्वाब के अंदर भी कश्मीर नहीं गए होंगे, ऐसे बहरूपिये हैं। सिंध जाते हैं तो सिंध की बेटी बन जाते हैं, सवात जाते हैं सवात की बेटी बन जाते हैं, पंजाब जाके पंजाब की बेटी बन जाते हैं, और गड़ी खुदाबख्श जाते हैं तो बिलावल बुख्तावर जरदारी की बेटी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बहरूपिये फिर रहे हैं जिनकी लंदन में क्या पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और अभी हालिया दिनों में कैडबरी फॉन्ट की तरह जालसाजी करके कश्मीर में अपनी फ़ोटो लगाकर, नवाज शरीफ की फ़ोटो लगाकर, एडिट शुदा फ़ोटो, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे पोलो मैच देख रहे हैं, उनको भी कश्मीर के अंदर खड़ा करके ट्वीट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि ट्वीट जो है वो डिलीट करनी पड़ जाती है। इनको क्या पता कि कश्मीर की तारीख़ क्या है, कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है, कि कितनी उन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं। लेकिन उस वक्त मैं पूछना चाहता हूँ ये मरियम सफदर से कि कश्मीर की आज़ादी का दर्द कहाँ जाता है कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। जब नवाज शरीफ जाते हैं हलफनामे की तकरीब के अंदर तो वो भंगड़े डालते जाते हैं। मोदी की हलफनामे का चाह चढ़ा हुआ था उनको कि मैंने जाकर मोदी के हलफनामे के अंदर जो है वो शामिल होना है। अब मुझे ये बताएं कि वहाँ पर आप मोदी को खुश करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को जो कश्मीर की आज़ादी के लिए पुरअमन जिद्दोजहद कर रहे हैं, वहाँ पर जाके अपने पार्टनर सचिन जिंदाल को मिलते हैं, भारतीय अदाकारों को मिलकर खुश होते हैं। तो ये तो इनकी कश्मीर के लिए जिद्दोजहद है। उफ़ा डिक्लेरेशन के अंदर से कश्मीर का नाम निकलवा देते हैं। कलबशन याद, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वो साबका अमरीकी सदर ट्रंप के साथ दौरा अमेरिका के ऊपर मुलाकात का हो, चाहे OIC का फोरम हो, दुनिया के हर फोरम पर वो कश्मीरियों की आवाज़ बने, मौसर आवाज़ बने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी की RSS की, हिंदुत्वा की, जाबराना जालमाना रियासी दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ कश्मीर के अंदर, उसको पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। आज वेस्टर्न मीडिया मोदी के ख़िलाफ़ जो लिख रहा है, वो तमाम कश्मीरियों को पता है कि इमरान खान उनका सच्चा वकील है, उनका सच्चा सफ़ीर है। इन्होंने जब भी किया तो इन्होंने आज अपनी बताएं ना कि पिछले 5 साल इनकी कितनी आवाज़ इन्होंने कश्मीरियों के लिए उठाई, क्या इन्होंने कश्मीरियों के लिए जो है वो इक़दाम किए। तो आज कश्मीर के हकूक़ के जो चैम्पियन बने हुए हैं ये बहरूपिये हैं। इनका कश्मीर के
अवाम के साथ या कश्मीरियों की स्ट्रगल के साथ जिस किस्म की ये ज़ुबान वहाँ पे जाके इस्तेमाल करते हैं, उससे तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर कॉज को ये कोई फ़ायदा थोड़ी पहुँचा रहे हैं, इससे तो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुँचता है, कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत समझदार है, और वो जो होने वाले आइंदा इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात के अंदर वो अपने सच्चे वकील को और अपने दलेर सफ़ीर को इंशाअल्लाह वोट देंगे, पीटीआई को वोट देंगे, और वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत कायम होगी। जी बताइएगा कि ये जो आपने दरखास्त दायर की है, क्या आपने ये स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का इजहार किया है? नहीं, देखें, स्क्रूटनी कमेटी पे अदम एतमाद का तो इजहार नहीं हमने किया। स्क्रूटनी कमेटी में तो हम पिछले कई सालों से पेश हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स पीएमएलएन की जानिब से जो भी सबमिट करवाए जाएं, उनको हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी उनका जायज़ा लें। तो ये राइट इलेक्शन कमीशन पहले भी एक पटिशनर को दे चुका है, ये कोई नई बात नहीं हमने मांगी। तो ये वही रिलीफ है, हम भी चाहते हैं कि हमें भी दें। वही स्क्रूटनी कमेटी जो पीटीआई का केस सुन रही है, वही पीएमएलएन पीपल्स पार्टी का भी सुन रही है। तो सबके लिए प्रैक्टिस एक जैसी होनी चाहिए ना। देखिए, बात यह है कि हम तो अपना रिकॉर्ड जमा करवा चुके हैं। अब फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है, और वो स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी देनी है, उसकी बेस पे अकबर एस बाबर की जितने इल्ज़ामात हैं वो झूठ का पलंदा है। और अकबर एस बाबर का सबको पता है कि वो पीएमएलएन के इजी लोड के ऊपर यहाँ पर आते हैं। आज भी अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई होगी तो वो मन गढ़ंत रिपोर्ट होगी, और वो उस रिपोर्ट का किसी किस्म का कोई हकाइक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हमने स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपना तमाम रिकॉर्ड पेश किया, जो जो रिकॉर्ड मांगा गया, डिटेल रिकॉर्ड हमने सबमिट किया। इनके बारे में तो ख़ुद ऑर्डर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के बारे में कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवाया। उसके बावजूद स्क्रूटनी कमेटी इनको कई बार मौके फराहम कर चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो उस केस का भी फैसला आना चाहिए, इन केसेस का भी फैसला आना चाहिए। और अकबर एस बाबर की जो है वो कोई इस हवाले से मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई ऐसा मवाद है। और आज भी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लेकर आए हैं, वो इजी लोड की को अगली किस्त लेना चाह रहे होंगे। और आपने देखा कि उन्होंने तो बैरी सी शनैब का आके बता दिया मरियम सफदर के कान में। बाद में पता चला कि मरियम को कितनी सुबकी हुई। असल में उनको सुबकी की आदत है, हर बार जो है वो सर्टिफाइड झूठी बन चुकी हैं। कैलबरी फंड के मामले के बाद कई बार उनके झूठ जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं। कभी ट्वीटें डिलीट करना पड़ती हैं उनको, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कहते हैं जी बैरी सी शनैब से लाखों डॉलर ले लिए। बाद में पता चला वो बैरी सी शनैब नहीं है, वो कामों की का आसफ चौधरी है जो न्यूयॉर्क के अंदर काम करता है। $200 उसने दिए थे। अब $200 से कौन सा मुल्क दुश्मन एजेंडा चल पड़ा, मुझे तो समझ नहीं आती। इस्लामाबाद में वजीर मुमलिकत फारूक हबीब एशियन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लाहौर से अहम